बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर सोशल रिव्यू। कश्मीर सोशल रिव्यू आज आपके लिए लाया है एक दफ़ा फिर एक नया चेहरा और एक नई कहानी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर दफ़ा आपके लिए कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लाते हैं जो आपको मोटिवेट करती है आपकी लाइफ में नई चीज़ें अचीव करने के लिए। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने नहायत ही छोटी उम्र में अपनी मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन की वजह से एक तवील सफ़र तय किया है। उन्होंने अगरचे अपनी आँख तो कश्मीर के एक छोटे से गाँव में खोली है, लेकिन उनका विज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। उन्होंने अपना सफ़र कश्मीर से स्टार्ट किया और इस वक़्त वो ऑस्ट्रेलिया की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। आइए उनसे मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने अपना ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया और क्या-क्या हर्डल्स उन्हें पेश आई और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ उन्होंने अवेल की। जी, आइए मिलते हैं फ़हद खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सबको सब सुनने वालों को सलाम। थैंक यू सो मच, यू इनवाइटेड मी हियर गिफ्टेड सेशन और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म में मुझे आपने बुलाया। तो शुरू यहाँ से करूँगा कि मैं एक छोटे से गाँव बेड़ी तुसें सारे की पता होसी अपनी ज़ुबान च अगर गल करां ते बेड़ी जेह्ड़ा दातूट कन्नै दा उस विच असें ने घर भी दे और असें उधर जेह्ड़े बड़े होए आं ते इ'यै गल्ल दी कि लोग जेह्ड़ी जदों विजन रखने, गोल अपने सेट करने, गोल ओरिएंटेड होने ते ओह् फिर उ'नेंगी एक जेह्ड़ा वे आउट लब्भी जंदा। तो इसी तरह फिर मैंने अपने लिए रास्ते बनाए, फिर मैं इस्लामाबाद गए, मैंने अपनी बैचलर्स की आला तालीम हासिल की वहाँ से। उसके बाद आगे चलते-चलते कुछ हर्डल्स भी आए, चैलेंजेस भी थे, उनको क्रो अबूर करते हुए फिर मैंने एडमिशन लिया वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में एंड एट द मोमेंट आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय स्टडीज। तो अभी तो मैं अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, जो 2 साल का एक कोर्स वर्क था। इसके आगे इससे आगे मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं रिसर्च में जा सकता हूँ। इसके अलावा भी पीएचडी के लिए भी मेरे डोर्स ओपन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक एक अगर मैं एक छोटी-सी बात कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो लोगों को मालूम नहीं है, ख़ास तौर पे जो कश्मीर के लोग हैं, उनको मालूम नहीं है। बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, पार्शियल भी हैं, कंप्लीट स्कॉलरशिप्स भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जो एलिजिबिलिटी है, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे उसको किया वो मैं आपको आस्ता-आस्ता उसके बारे में बताऊँगा। सही, ठीक हो गया। फ़हद आप ये बताएँ कि हमारे यहाँ तो मोस्टली ये ट्रेंड होता है कि एफएससी या इंटर के बाद लोगों के ज़हन में जो फ़ील्ड्स आती हैं मोस्टली वो या तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं या फिर मेडिकल साइंसेज़ से रिलेटेड। तो आपने ये एक डिफरेंट सा प्रोफ़ेशन चूज़ किया है, प्रोफ़ेशनल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का। तो ये आपके ज़हन में कैसे आया, मतलब क्यों आपने ये चुना? बड़ी एक फनी स्टोरी है क्योंकि जेह्ड़े माड़े सारे घर आह्ले ते उ'न्ने गी भी जेह्ड़े असने वालदैन से वो उन्होंने जेह्ड़ा प्रेशर सा वही ऐसा कि जी मेडिकल वै, कोई डॉक्टर वै, कोई इंजीनियर वै। हुँ। मगर मेरा अपना क्योंकि मैंने बैचलर्स में मैनेजमेंट में किया, तो इसी को मैं परस्यू करना चाहता था और क्योंकि मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिला हुँ। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में और मुझे एक अच्छी ऑप्शन भी नज़र आ रही थी, तो मुझे लगा कि यार मैं इसमें जा सकता हूँ और ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म भी कर सकता हूँ और कुछ जहाँ आपके अपने शौक भी होते हैं, तो मेरा ज़्यादा शौक था इस चीज़ में और क्योंकि हमारे कश्मीर में मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं। अगर आप देखें कि बहुत से इश्यूज़ हैं, हमारे पास एचआर है ही नहीं। कश्मीर में एचआर कोई बात ही नहीं करता। तो मैं चाहता था कि यार मैं क्यों ना ऐसी फ़ील्ड चूज़ करूँ कि मैं वापस जाऊँ कश्मीर में और अपने जो लोग हैं उनमें उन वापस जाऊँ वहाँ जाके सर्व करूँ। तो ये मेरा एक नाइस। एक ठीक है। एक अच्छा, गोल में से बात आपने बताया कि आपने एक स्कॉलरशिप की अपॉर्च्युनिटी अवेल की है। तो मोस्टली जी। हमारे यहाँ लोग ये होता है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बाहर या इंटरनेशनल पढ़ाई को। तो ये जो आपने स्कॉलरशिप अवेल की है, तो इसके लिए आप थोड़ा-सा आप हमें ब्रीफली बता दें कि ये आप क्या प्रोसेस है इसका और
आपको कैसे मिली है? कैसे मतलब और क्या-क्या चीज़ें ये आपकी मीट कर रही है वहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह क्या चीज़ें? So, like, if I talk about scholarship, there are some good ways. I mean, you can achieve it easily. और उसके लिए um, कुछ तरीके हैं जो आपको हर कोई इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि कुछ लोगों को आइडिया नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में। वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग सेल्फ फाइनेंस पे जाके पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, वो आपको स्कॉलरशिप क्यों प्रोवाइड करेगी? ऐसी बात नहीं है। स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जो लोगों के लिए, लोगों को ऐसा लगता है, जो हमारे खास तौर पे हमारे लोग हैं, कि आइल्स एक इंग्लिश टेस्ट है जो बहुत मुश्किल है, जो लोगों को लगता है, मगर ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एकेडमिकली, तो वो बहुत इजी है। मतलब आई मीन लाइक 6.4 टू अचीव 6.5, इट्स रियली प्रीटी इजी। तो वो स्कोर करना बहुत इजी है, पर उसके लिए थोड़ी सी हार्ड वर्क है। आप वो हार्ड वर्क करें, 6.5 अचीव करें। उसके बाद आपके पास जो आपका बैचलर्स का स्कोर है, वो बड़ा ज़रूरी है कि अबव 75 टू 80% होना होना चाहिए, ताकि आप अपनी एक प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनाएँ। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके पास एक ऑनगोइंग जॉब होनी चाहिए। अगर ऑनगोइंग जॉब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं अनपेड, किसी अच्छी कंपनी में। आप अच्छी प्रोफाइल बनाएँ, तो फिर आप जब अपनी एक आपकी अच्छी प्रोफाइल होती है, तो हम जिस यूनिवर्सिटी में मैंने मैंने मास्टर्स किया है, खास तौर पे इसका एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। वो उन बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जिनका बैचलर्स या जो भी इंटरमीडिएट का स्कोर है वो अच्छा हो, अबव 80% हो, 75-80% हो, स्कोर अच्छा हो आइल्स का। वो उनको फुल स्कॉलरशिप्स देते हैं और उनके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा करते हैं, और यहाँ आके वो ओवर लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड करते हैं। तो ये बड़ा एक आसान तरीका है। मैं बल्कि इस वीडियो के इख्तिताम पे एक लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि अभी ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ये वापस रीओपन भी होंगे और फिर दोबारा से लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर मैं लिंक भी शेयर करूँगा, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईज़ी है, इसमें आपको इंशाल्लाह कुछ हर्डल्स आएँगे, पर इंशाल्लाह जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। सही है, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा फ़ाहद अब ये बताएँ कि आपने यहाँ भी एजुकेशन हासिल की है और फिर वहाँ भी आप गए हैं, वहाँ भी आपने 2 ढाई साल से यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हैं, तो क्या मेन डिफ़रेंस आपने नोट किया है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? Uh, like to be very honest, like there is a major difference. I mean, अगर आप critical thinking की बात करें, critical analysis की बात करें, तो obviously यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर critically आपको पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में मैंने जो देखा या मैंने पढ़ा, वहाँ पर एक चीज़ मैंने बहुत एक नुमाया फ़र्क मुझे नज़र आया। उस विच ਇਹ फ़र्क सा जी के उधर तुसे ना जेह्ड़े टीचर दे तुसे की फार्मूला दी छोड़ले या तुसे की मतलब कोशिश कर ले कि तुस मेमोराइज करा चीजें की। इधर है अच्छा, चीज नहीं है। इधर तुसे ने हाँ जी, इधर तुसे ने ओपन बुक एग्जाम होले, तुसे की मतलब फार्मूला शीट करने दे ले। फॉर एग्जांपल तुसे ने एग्जाम है, तुसे की फार्मूला शीट दे ले, तुसे की टॉपिक्स दे ले डिफरेंट प्रेजेंटेशन ने, तुसे की मोटिवेट कर ले, इनकरेज कर ले। और तुस इनकरेज भी हो लिया क्योंकि तुसे ने जेह्ड़ी टीम तुसे कन्नै होनी ओ इंटरनेशनल लोग होने। सो नोबडी इज परफेक्ट हियर, आई मीन एवरीबडी इज लर्निंग। तो वो तुस चीज देख लिया कि तुसे की अपॉर्चुनिटी लभसी क्रिटिकली, तुसे की टीचर तुसे की फोर्स करसी कि जी तुस क्रिटिकली चीजें की पेपर अच्छा है नहीं कि तुस याद करिए। अच्छा, तुस बगैर याद करिए पेपर दे सकने। ये मेजर डिफरेंस है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है जी। पाकिस्तान में इसकी बहुत कमी है। हमारी यूनिवर्सिटीज में थोड़ा-सा लोगों को लगता है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम नकल है, मगर ओपन बुक एग्ज़ाम नकल नहीं है। एग्ज़ैक्ट बल्कि ओपन बुक एग्ज़ाम अगर मैं आपको फैक्ट इसकी रियलिटी बताऊँ तो ज़्यादा टफ है दूसरे एग्ज़ाम से। क्योंकि ओपन बुक जो है वो क्रिटिकल बेस्ड है। वो ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आ गया उसको आंसर करना है आपने। रटा लगा के गए और आप उसको आंसर कर दें एज़ इट इज़। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर डिफरेंस। ठीक हो गया। अच्छा फ़ाहद ये बताएँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो आप स्टूडेंट्स वगैरह गए हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या हर्डल्स पेश आती हैं वहाँ पे? मेन होता वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस वगैरह मीट करना, ये सारी चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह करना और हमने तो ये भी सुना है कि दिन को स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ते हैं, फिर शाम को आके खाना भी खुद बनाना पड़ता है। तो इस तरह की ऐसा क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं वहाँ? ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बड़ा ये एक जब मैं शुरू में आया था, तो ये मेरे लिए बड़ा एक प्रॉब्लम था खाना खुद बनाना, क्योंकि आप तुझे की पता था असे नहीं जेह्ड़ी वालदैन दियां होते बेचारियां,
बहुत ऐसे कि बहुत ज़्यादा प्यार भी करनी और खाना भी लभना ते वो चीज़ है यहाँ पर, वो चीज़ की कमी आपको मिलेगी मगर मैं आपको बताऊँ कि आस्ता-आस्ता आप ये चीज़ सीखेंगे और अब मैं काफ़ी कुछ बना लेता हूँ। हुँ, तो वो भी हम उसपे भी काम करते हैं। अब मैं बात करूँगा अपॉर्च्युनिटीज़ की क्योंकि जब नए लड़के आते हैं, सबसे मसला उनका ये होता है कि जी, आप कहाँ रहेंगे? कैसे आप एडजस्ट करेंगे? ऑब्वियसली कश्मीर में वो लोग जिनके पास जो है फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास बजट भी उतना नहीं होगा, तो वो लोग थोड़ा-सा हर्डल्स उनके लिए आते हैं, मगर उसका भी लाइक फॉर दैट यू हैव टू बी स्मार्ट। उसके लिए करना ये है आपको, जैसे मैं आया था अ, सच बताऊँ तो मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ पर, वो बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, आपकी मेंटली जो सपोर्ट होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो मैं मेंटली मुझे बहुत सपोर्ट किया गया जब मैं आया था। तो इसी तरह जब भी आप आएँ, तो ये ज़रूर आप कि ऑब्वियसली जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब कहीं जाते हैं, कोई ना कोई रेफ़रेंस आपके निकल आते हैं। अब जैसे मैं आ गया हूँ तो अगर कुछ लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर उनका कोई प्लान्स है आने के लिए, फ्यूचर प्लान्स है आना है, तो मैं उनका रेफ़रेंस बन सकता हूँ। तो इसी तरह वो रेफ़रेंस हो तो आपको एटलीस्ट वो आपको डायरेक्शन बताएगा आने का। उसके बाद जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत सी जॉब्स हैं और जॉब्स ऑब्वियसली हर बंदे को करनी पड़ती है, मैंने भी की। जब मैं पढ़ रहा था, मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप था तो ऑब्वियसली थोड़ा बर्डन कम था और मैं सबको यही कहूँगा कि कोशिश करें पार्शियल स्कॉलरशिप हो। अगर कंप्लीट ना भी हो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको हेल्प मिल जाती है उसमें। तो यहाँ पर बहुत सी जॉब्स हैं, आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाती हैं, लाइब्रेरी में जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद आपको अमेज़न की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आपको, थोड़ा-सा आपको अपनी प्रोफ़ाइल बनानी पड़ेगी। बहुत मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर आप आ जाएँ और आपके साथ कोई ना कोई आपको डायरेक्ट करने वाला हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया बहुत वेलकमिंग कंट्री है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा फ़हद, वहाँ पे मतलब मल्टीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आया कि कश्मीर से भी ऑलरेडी कोई आपको वहाँ पे मिला यूनिवर्सिटीज़ में, ना सिर्फ़ आपकी यूनिवर्सिटी से हट के भी किसी और यूनिवर्सिटी में अभी आपको कोई मिला है ऐसा जो कश्मीरी वहाँ पे पढ़ने गया हो? मज़े की बात है जी, बहुत से कश्मीरी हैं और जब भी मुझे मिलते हैं जिस टाइम मिलने जी क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान अब बस बोलने में मैं तो कोशिश बड़ी है होनी कि अपनी ज़ुबान बोलना। तो जी असें कि पता लग गया ना जी ये कश्मीरी है। हुँ, ते अस ते स्टार्टिंग गै अपनी ज़ुबान कन्नै करने तो बहुत ही कश्मीरी दे बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज़ मैं सुनियां अपने जेह्ड़ी कश्मीरी ख़ास तौर पर बहुत सक्सेसफुल और ना कि यहाँ के कश्मीरी बल्कि मेरे कुछ ऐसे भी कश्मीर है जो उस पार के कश्मीरी हैं। राइट। बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं वो। बहुत मज़ा आता है और उनको हम अपनी बातें बताते हैं और वो हमें कुछ अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत मज़ा आता है। पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा है लोगों में यहाँ पर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हम ब बेसिकली यहाँ पे कश्मीरी आपस में उस पार वाले और इस पार वाले नहीं मिल सकते। आप तो बहुत लकी हैं कि आपको उस पार वाले कश्मीरी भी मिलते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जी। बड़ा बहुत अच्छे बहुत वो भी बहुत ही ख़ास किस्म के लोग हैं। एग्ज़ैक्टली। उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन है। अच्छा। अच्छा फ़हद, आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है क्योंकि एक तो टाइम डिफ़रेंस बहुत है वहाँ का और आपका भी काफ़ी लेट नाइट हो गई है। तो आप जाते-जाते हमारे जो यहाँ पे कश्मीरी यूथ है, उसके लिए क्या मतलब आप पैगाम होगा आपका कि वो आपकी तरह मतलब आपने बेसिकली कहाँ से अपना एक सफ़र कश्मीर से स्टार्ट किया और इस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गए हैं। तो आपने जो-जो चीज़ें फ़ेस की या जो बहादुरी या इस्तिकामत मतलब आपके पास थी, तो आप क्या लोगों में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, ख़ास करके कश्मीरी यूथ के लिए? ख़ास तौर पे जी मैं अपने अगर कश्मीरियों के लिए बात करूँ, तो थोड़ा-सा हिम्मत करें जी। मैं भी अकेला था जब आया था यहाँ पर। ऑब्वियसली फ़ीस वग़ैरह भी आपको खुद करनी होती है, मगर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होके आया। अपने ऑब्वियसली सब दोस्त, अपने घर वालों की एक सपोर्ट थी। तो मैं अपने जो कश्मीरी जो ख़ास तौर पे उनके लिए मैं ये पैगाम ज़रूर दूँगा कि आप लोग डरे मत कि हमने आइल्स करना है, वो नहीं होगा, फ़ीस कैसे होगी? आप हिम्मत करें और अपने लिए रास्ते ढूँढें। मैं बिल्कुल लिंक भी शेयर करूँगा, आप उसको देखें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने कहीं पर जाके सिर्फ़ उस मुल्क का हो जाना है, बल्कि आप उस मुल्क में सर्व करके आप अपने मुल्क में वापस आ सकते हैं। तो ये भी मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारे लोगों में ख़ास तौर पे कि जहाँ हम जा रहे हैं, क्या हम वहाँ पर ही रहेंगे हमेशा के लिए? अगर आप मुझसे पूछें, मेरी ये सोच नहीं है। मुझे वापस जाना है। मैं क्योंकि अभी वर्क वीज़े पे हूँ और एक बल्कि एक बात जो मैंने आपको नहीं बता सका कि यहाँ पर एक बड़ी गुड अपॉर्च्युनिटी ये है कि जब आप 2 साल की स्टडी करते हैं, तो 2 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलता है। उस अच्छा, वर्क वीज़े में आपके पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं।
अपने आप को यहाँ पर आप बनवा सकते हैं और आगे फ्यूचर अपना बना सकते हैं, वापस कश्मीर जाके भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर इस पे आप जो है ना रिसर्च करें, और मैं खुद भी, अगर जिसको भी मेरी हेल्प चाहिए, मैं तो हमेशा उनके लिए हाज़िर हूँ, और मैं उनको यही पैगाम दूँगा कि हिम्मत करें और अपना डिसीज़न लें। बैचलर्स के बाद कोशिश करें कि अपने मास्टर्स के लिए जिसमें आपको आगे परस्यू करना है करियर, उसमें ज़रूर आएँ। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अफ़ार, ये भी जाते-जाते आप हमें बता जाएँ कि वापस आकर आप यहाँ पे कश्मीर में अगर सर्व करना चाहते हैं, तो आपकी क्या जी। प्रायोरिटीज़ होंगी? और आप गवर्नमेंट जो एक होता है हमारा कि जो ब्रांड नेम है, उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं? आप इस पे भी थोड़ा-सा आप काइंडली हमें बता दें। अच्छा, गवर्नमेंट में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी मैनेजमेंट की, तो मुझे कहीं न कहीं कश्मीर में उस मैनेजमेंट की कमी नज़र आती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, तो आपको मैनेजमेंट, ऑर्गनाइज़ेशन, वो उसकी बहुत-सी कमी नज़र आएगी। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्योंकि किया ही प्रोफ़ेशनल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में, तो मुझे लगता है कि मैं जो डिसिप्लिन की कमी है हमारे कश्मीर में, कश्मीरियों में भी, हुँ, मैं उसको दुरुस्त कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आई एम अ लर्नर, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं बहुत से वहाँ बड़े-बड़े नाम भी हैं, मगर मैं ये ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ कि जो ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसमें हम डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर सीखा है डिसिप्लिन, बहुत ही लाइक इट्स रियली पिवटल, और बहुत ही ख़ास किस्म का एक डिसिप्लिन है, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर में, हमारे ऑर्गनाइज़ेशन में होना चाहिए। नाइस। अच्छा फ़हद, अमूमन ये भी सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आपने आई गेस काफ़ी ऑस्ट्रेलिया विज़िट वगैरह किया है ड्यूरिंग समर्स वगैरह में। तो आपको क्या जी। लगता है कि अगर हम कंपेयर करें कश्मीर और ऑस्ट्रेलिया में, तो आप किसको हुँ, चूज़ हुँ। करें? किसको नंबर 1 आप सेलेक्ट करेंगे? देखिए, अ, ऑस्ट्रेलिया बहुत हाईली डेवलप्ड है, मगर सच पूछें, कश्मीर जैसी जगह, मतलब मैं यहाँ पर कुछ जगह देखता हूँ जो मुझे लगता है ऐसा कश्मीर है, मगर मैं थोड़ा-सा, मुझे अफ़सोस होता है जब मैं अपनी डेवलपमेंट को देखता हूँ और यहाँ की डेवलपमेंट को देखता हूँ कि यार, अगर अगर हम कश्मीर को वैसे डेवलप कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से भी आगे जा सकते हैं। कश्मीर की कुछ ऐसी जगह इतनी खूबसूरत है, और ऑस्ट्रेलिया की भी ऐसी कुछ जगह, क्योंकि बहुत डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, इनकी रोड्स बहुत अच्छी हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ इनकी बहुत परफेक्ट है। तो अगर हम कश्मीर में वो चीज़ें लाएँ, और हम हमारी जो डायरेक्शंस हों, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, इन्वेस्टमेंट को, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, हॉस्पिटल अच्छे हों, क्योंकि ऑब्वियसली जी रोड्स अच्छी होंगी तो लोग हॉस्पिटल जाएँगे, रोड्स अच्छी होंगी तो लोग स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी कमी है। तो हमारी अ, तौली पीर की एग्ज़ाम्पल अगर लें, बेहद खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलिया में शायद ऐसी कोई जगह हो, मगर तौली पीर में अगर आप उस रोड की बात करें, तो ऑब्वियसली रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो हुँ। मुझे मुझे लगता है कि हमारा कश्मीर में इतना पोटेंशियल है, अगर हम लोग उस पे फ़ोकस करें, और हमारी जो सरकार है ख़ास तौर पे, इफ दे डू समथिंग, देन वी कैन बी समथिंग एल्स। एग्ज़ैक्टली। फ़हद, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में फिर कभी आपसे कोई नई चीज़ें सीखने के लिए आपसे फिर इंशाअल्लाह राब्ता करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। इंशाअल्लाह एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।